Welcome dear student, welcome to this video. Now, अब हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इस चैप्टर में जो टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं वो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने जीनोम क्या होता है, जीनोमिक्स क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा है। अब हमें देखना है कि ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, व्हाट इज इट ऑल अबाउट, और उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, कौन कौन इंक्लूडेड है। ना सबसे पहले ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये इनिशिएट किया गया था इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ऑफ ह्यूमन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, जिसे HUGO भी कहा गया है। इट वाज स्टार्टेड इन 1990। ठीक है, ये प्रोजेक्ट जो है वो 1990 में स्टार्ट हुआ था। इसमें जो कोऑर्डिनेटर्स थे, ठीक है, मतलब किसने शुरुआत की थी, तो इट वाज कोऑर्डिनेटेड बाय US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। ठीक है, तो कौन सा डिपार्टमेंट है जिसने ये स्टार्ट किया था, तो इट इज US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ठीक है, देन यहाँ पे ये प्रोजेक्ट में कई सारे कंट्रीज हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये जो प्रोजेक्ट है इट वाज नॉट रिलेटेड टू अ सिंगल नेशन बट इट इज मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट विच वाज स्टार्टेड इन 1990 एंड lots of other countries were also included in this project, जो UK, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज ने इस प्रोजेक्ट में जो है वो पार्टिसिपेट किया है। ये 1990 में शुरू हुआ था फॉर्मली, ठीक है, और ये कंप्लीट हुआ है 2003 में। इट वाज कंप्लीटेड इन 2003। इस प्रोजेक्ट के तहत जो भी ह्यूमन बीइंग है इसके जीनोम को फिगर आउट किया गया, जीनोम के स्ट्रक्चर को फिगर आउट किया गया, प्लस उनके फंक्शंस को जो है वो फिगर आउट किया गया ना। ह्यूमन के जीनोम को फिगर आउट करना मतलब क्या, ह्यूमन के जीनोम को मतलब उसके DNA के ऊपर प्रेजेंट रहने वाले हर एक जीन की मैपिंग की गई, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया और साथ ही साथ उन जीन के फंक्शंस क्या हैं उसे भी स्टडी किया गया। जैसे बताया, ये एक मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट है जिसने क्या डिटरमाइन किया है, जीनोमिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन का जो जीनोमिक स्ट्रक्चर है उसे फाइंड आउट किया है। ठीक है, इसके एम्स क्या क्या है ना। सबसे पहला एम है मैपिंग द एंटायर ह्यूमन जीनोम एट द लेवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। मतलब ये जो भी प्रोजेक्ट है इसका सबसे पहला एम ये था कि ह्यूमन बीइंग का जो DNA है उसके ऊपर जितने भी जीन्स या फिर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस प्रेजेंट है उन्हें मैप करना मतलब उसे प्रॉपर स्ट्रक्चरल फॉर्म में आइडेंटिफाई करना। देन इसके बाद में वहां से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ डाटाबेस मतलब क्या, आप उसको वो जो भी पूरा इंफॉर्मेशन है उसे आप टेक्नोलॉजी में स्टोर करके, जैसे आप लोगों को अभी जो है वो डाटाबेस के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता है कि हम कंप्यूटर में या फिर जो भी आपका लैपटॉप है, जो भी टेक्नोलॉजी है, इसमें आप ये सारी चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हो। उसी तरह से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से मिलने वाली जो भी जानकारी थी उसे डाटाबेस के फॉर्म में स्टोर करके रखना, ये दूसरा इसका एम था। तीसरा, टू डेवलप टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर एनालिसिस ऑफ द डाटा। इसके अलावा ना सिर्फ इसे डाटा के फॉर्म में स्टोर करके रखना बट उस डाटा को आइडेंटिफाई करने के लिए टूल्स और टेक्निक्स को भी तैयार करना, एनालाइज करने के लिए, मतलब समझ में आना चाहिए वो डाटा, उसके लिए भी टूल्स और टेक्निक्स डेवलप करना, ये भी काम था। देन ट्रांसफर ऑफ द रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू द प्राइवेट सेक्टर सच एज इंडस्ट्रीज। और ये जो भी जानकारी है ये कुछ प्राइवेट सेक्टर तक ये जानकारी जो है वो पहुंचाना, टेक्नोलॉजी पहुंचाना, ताकि जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्रीज जो है वो इस जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू मिली गई जो जानकारी या इंफॉर्मेशन है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करके सही प्रोडक्ट्स जो है वो फॉर्म कर सके। तो इस तरह से जो भी मिली हुई जानकारी है उसे कुछ प्राइवेट सेक्टर्स को कैरी फॉरवर्ड करना, ठीक है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। देन इसके बाद में टेकिंग केयर ऑफ लीगल, इथिकल एंड सोशल इश्यूज विच में अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट के द्वारा जो मिली गई जानकारी है उसकी वजह से जो भी ह्यूमन बीइंग के जो नेचर है, कुछ स्वभाव है या फिर उसका जो क्या कहा है लीगली इसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। ठीक है, मतलब इस प्रोजेक्ट की वजह से लीगल इश्यूज तैयार नहीं होने चाहिए। इथिकल मतलब कल्चरल
इश्यूज तैयार नहीं होने चाहिए, प्लस सोशल सामाजिक तौर पे कोई इश्यूज तैयार नहीं होने चाहिए जो इस प्रोजेक्ट द्वारा तैयार हो सकते हैं। इस चीज को भी पूरी तरह से ध्यान रखा गया कि जो भी ह्यूमंस हैं, जो भी इंसान है, उसके सोशल, इथिकल या फिर लीगल इश्यूज को इससे धक्का ना लगे या इससे कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद रैपिड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू एरिया इन बायोलॉजी कॉल्ड एज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ना देखो, जो भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये बायोटेक्नोलॉजी से, या बोल सकते हैं हम कि बायोलॉजी के एक ऐसे एरिया से एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है, जिसका नाम दिया गया है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब होता है कि लिविंग, बायो यानी लिविंग वर्ल्ड से मिलने वाली इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, तो लिविंग वर्ल्ड के जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में जब हम जो भी जानकारी प्राप्त करते हैं, उस एरिया को या उस ब्रांच को क्या नाम दे दिया है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी उसी का एक हिस्सा है। इट हेल्प द रिसर्चर टू अंडरस्टैंड द ब्लूप्रिंट इन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग द ह्यूमन जीनोम। अब ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि जो भी हमारा डीएनए है, डीएनए के ऊपर जो भी सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, अगर वो आइडेंटिफाई कर लिया गया, उसको मैप कर लिया गया, तो उस मैप को ब्लूप्रिंट की कहा जाएगा। और अगर आपके पास में ह्यूमन जीनोम का ब्लूप्रिंट है तो ह्यूमन जीनोम को आसानी से समझना और उसके मुताबिक जो है वो क्या बोल सकते हैं, आसपास का जो वातावरण है उसे तैयार करना, इसमें मदद मिल सकती है। ठीक है, तो रिसर्चर्स जो है, जब उन्होंने ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के तहत ह्यूमन के जीनोम को आइडेंटिफाई कर लिया, जो कि एक ब्लूप्रिंट है, इस ब्लूप्रिंट को समझने के बाद में जो भी बिल्डिंग या फिर कंस्ट्रक्टिंग द ह्यूमन जीनोम, इसके समय में मतलब कैसे उसको तैयार करना है, कैसे उसको मैप करना है, ये सारी जानकारी जो है वो रिसर्चर्स को मिल गई। ठीक है, देन इसके बाद में एज रिसर्चर्स हैव लर्न मोर अबाउट फंक्शंस ऑफ जीन इम्पैक्ट इन द फील्ड लाइक मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंस। जब रिसर्चर्स ने ये सारी चीज़ों के बारे में प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लिया कि ह्यूमन जीनोम क्या है, उसमें क्या सीक्वेंस है, विच टाइप ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट, व्हाट आर देयर फंक्शन, ये सारी चीज़ें जो है वो पता करने के बाद में इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा है किसके ऊपर, कुछ एरियाज हैं जैसे कि मेडिसिन है, बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस है। आपकी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हम जो भी प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, अगर आपके शरीर के मुताबिक वो प्रोडक्ट्स तैयार किए गए तो आपका लाइफ और ज़्यादा बेटर हो सकता है, कंफर्टेबल हो सकता है। और यही सब हम गेन करते हैं फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट विच इज कॉल्ड एज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देन इसके बाद में नाउ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तैयार करने के बाद में या कंप्लीट करने के बाद में ये पता चला कि देयर आर 33,000 जीन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस। ठीक है, ये एस्टिमेटेड वैल्यू है, मतलब जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू ह्यूमन बीइंग का जीनोम प्रोजेक्ट किया गया, उसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया गया, तो ये पता चला कि देयर आर अबाउट 33,000 ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन द डीएनए ऑफ ह्यूमन बीइंग, also provides a complete and accurate sequence of the 3 billion DNA base pair of human being। ये कहा है कि 3 बिलियन जो बेस पेयर्स ह्यूमन डीएनए के ऊपर प्रेजेंट है, उसके करेक्ट एक्यूरेट सीक्वेंस को भी हम इस प्रोजेक्ट के द्वारा फाइंड आउट कर चुके हैं, फिगर आउट कर चुके हैं। ठीक है, सो दैट इज द important characteristics of this particular type of project। then other example, और भी कुछ सिर्फ ह्यूमन बीइंग के ही जीनोम को प्रोजेक्ट आउट नहीं किया है, इसके अलावा और भी कुछ ऐसे जानवर हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके जीनोम को प्रोजेक्ट किया गया है। वो है एग्जाम्पल जैसे कि इकोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, इसके बाद में है येनो हैबिटेट एलिगेंस जो एक निमेटोड है। ठीक है, देन सेकेरोमाइसिस सेरेविसी जो एक ईस्ट है, देन ड्रोसोफिला हमको पता है दैट इज फ्रूट फ्लाई। इसके अलावा प्लांट लाइक राइस, अरेबिडोप्सिस, देन इसके बाद में एनिमल लाइक मस्कुलस जिसे हम माउस कहते हैं। ये सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके जीनोम को प्रोजेक्ट किया गया है या जीनोम को फाइंड आउट किया गया है। क्यों फाइंड आउट किया गया? हमारा जो प्रोजेक्ट है दैट वाज मेनली बेस्ड ऑन द फाइंडिंग आउट द जीनोम ऑफ ह्यूमन, लेकिन दूसरे जानवरों का जो जीनोम है उसे क्यों फाइंड आउट किया है? ताकि हम कंपैरेटिव स्टडी कर सके कि ह्यूमन के पास में कौन से जीन्स हैं, बाकी जानवरों के पास में कौन से जीन्स हैं, और प्लस
उसके इवोल्यूशन के बारे में, ह्यूमन के इवोल्यूशन के बारे में भी हम थोड़ा बहुत पता लगा सकते हैं। जीनोम ऑफ दीज मॉडल ऑर्गेनिजम्स यूजफुल फॉर कंपैरेटिव स्टडी, जैसे मैंने बताया कि ये जो भी एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स है, ये मॉडल ऑर्गेनिजम्स हैं। हम कोई भी प्रकार का रिसर्च करते हैं तो इन्हीं ऑर्गेनिजम्स के ऊपर करते हैं या प्लांट के ऊपर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनकी कंपैरेटिव स्टडी ह्यूमन के साथ में जो है वो कर चुके हैं। टू स्टडी जीन फंक्शन इन दीज ऑर्गेनिज्म, प्लस हमारे पास कौन से जीन है, उनके क्या फंक्शन है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास में कौन से जीन है, उनके क्या फंक्शन है, क्या इनके फंक्शंस में समानता है या डिफरेंसेस है, ये भी फाइंड आउट किया जा सकता है। दिस प्रोजेक्ट विल लीड टू अंडरस्टैंड द जीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन in other species, since we possess many of the genes same as that of flies, roundworm and mice, which will help us to understand human evolution। ये जो भी प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट के तहत हम ये चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जीन का क्या स्ट्रक्चर होता है, उसके क्या फंक्शन होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि कई सारे जानवरों से हमारा जो जीनोम है वो मिलता जुलता है, जैसे कि फ्लाइज, राउंडवर्म और माइस, इनसे हमारा जीनोम जो है वो मिलता जुलता है। और अगर इनसे हमारा जीनोम मिलता जुलता है तो कहीं ना कहीं हम जो है वो इवोल्यूशन कैसे हुआ है, इवोल्यूशन की स्टडी करने के लिए ये प्रोजेक्ट के थ्रू हमें मिलने वाले जो भी जीन सीक्वेंस है या जीन मैपिंग है, इसके थ्रू हम इवोल्यूशन को स्टडी और आसानी से स्टडी कर सकते हैं और हमें पता लग सकता है कि ह्यूमन के लाइन ऑफ इवोल्यूशन में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स जो है वो फॉर्म हुए हैं इस अर्थ के ऊपर। सो इस तरह से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है, जो 1990 में कैरी आउट किया गया था, ये एक मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट है जिसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है। और इस प्रोजेक्ट के तहत इट वाज कंप्लीटेड इन 2003 और इसके तहत हमें पता चला है कि ह्यूमन में 33,000 ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं। उनका प्रॉपर एक्यूरेट सीक्वेंस हमने फाइंड आउट किया है। ना सिर्फ ह्यूमन बीइंग का बल्कि और भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स का हमने जीनोम फाइंड आउट किया है, दोनों को कंपेयर करने के लिए। और कंपैरेटिव स्टडी के थ्रू हम इवोल्यूशन को भी स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद में इस चैप्टर में जो दूसरा टॉपिक हमें पढ़ना है दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, लेकिन वो पढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन थैंक यू वेरी मच।